दोस्तों कुछ ही समय पहले आरबीआई ने अपनी डिजिटल टोकन करेंसी को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया डिजिटल रुपीस। is issued in the same denominations as paper currency and coins. इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर डिजिटल रुपी है क्या। अगर आपको भी नहीं पता तो वीडियो के एंड तक आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर डिजिटल रुपी क्या होती है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। 2 साल पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई थी, मतलब ऐसी करेंसी जिन्हें बनाया तो जा सकता है लेकिन ना ही हम इसे छू सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी थी जिसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यानी ट्रांजैक्शन के समय अगर मेरे पास कोई डिजिटल करेंसी है यानी कि क्रिप्टो करेंसी है, तो अगर मैं अपने फ्रेंड को वो देना चाहता हूँ तो वो मैं डायरेक्ट क्रिप्टो वॉलेट के ज़रिए दे सकता था। यानी कि मेरे पास अगर कोई एक्स क्रिप्टो करेंसी है, उसको मुझे अगर अपने दोस्त को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्रिप्टो वॉलेट की ज़रूरत होती थी। इस क्रिप्टो वॉलेट के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान होता था और इसमें कोई भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती थी, जैसे सेंट्रल बैंक। जब हम किसी भी करेंसी को, यानी कि सपोज़ मेरे पास 10 रुपये हैं, उसको मुझे अपने फ्रेंड को देने हैं, तो इसमें किसका कंट्रोल होता है? इसमें आरबीआई का कंट्रोल होता है, क्योंकि उसमें आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी के हस्ताक्षर नहीं होते थे। इसकी वजह से सेंट्रल बैंक की इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता था और क्रिप्टो कॉइन बनाना काफ़ी आसान होता है। यदि मुझे अपने नाम से क्रिप्टो कॉइन बनाना है तो शुरुआत में ही उसके नंबर को फिक्स करना होता था। यानी कि क्रिप्टो कॉइन कितने बनाने हैं उन नंबर को शुरुआत में ही हमें फिक्स करना होता था। क्रिप्टो कॉइन को ट्रैक कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, इन क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था कि इन्हें कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक या फिर इंडिया की बात करें तो आरबीआई ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसको 2 ग्रुप में बांटा गया था, पहला था ऑल्ट कॉइन, दूसरा था शिट कॉइन। फिलहाल अगर आप क्रिप्टो कॉइन में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और उससे रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। ट्रैक नहीं होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी को इलीगल ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में भी यूज़ किया जाता था। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगा दिया, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर लगाम लगाई जा सकती। उसके बाद आरबीआई ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपी को लॉन्च कर दिया। इस डिजिटल रुपी की शुरू में बड़े शहरों में ही लॉन्च किया गया एज अ पायलट बेस प्रोजेक्ट, जिसमें है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। शुरुआत में केवल 4 बैंक यानी कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी ने ही रोल आउट किया। धीरे धीरे करके इसमें कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी भी रोल आउट करने वाले हैं, जो अपने अपने ई वॉलेट सबको प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर ये डिजिटल रुपी और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सीबीडीसी को बनाया गया है और किस किस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाने वाला है। डिजिटल रुपी यानी कि सीबीडीसी 1 नवंबर 2022 को हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, जो था देश का खुद का अपना ई रुपी यानी कि डिजिटल कॉइन। जिस तरह हम अपनी पॉकेट में फिजिकल करेंसी के नोट्स जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये और 500 के रखते हैं, उसी तरह अब डिजिटल फॉर्म में भी हम इन करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ई वॉलेट की ज़रूरत होगी। आखिर ये ई वॉलेट कौन देने वाला है? ये ई वॉलेट आपको बैंक देंगे, जो कि इशू कराए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। इसकी सहायता से हम डेली के ट्रांजैक्शन और मर्चेंट्स को भी पेमेंट कर पाएंगे। जिस तरह से फिजिकल नोट आरबीआई से जारी एक लीगल टेंडर है, उसी तरह डिजिटल रुपी यानी कि ई रुपी भी एक तरह का लीगल टेंडर है। यानी कि ई रुपी और डिजिटल करेंसी को मार्केट में कहीं भी लेन देन में एक्सेप्ट किया जा सकेगा। फिजिकल डिनोमिनेशन की तरह ई रुपी भी हर तरह में अवेलेबल होगा, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100,
500 और 1000 और 2000। जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर आपने 500 रुपये में देखे होंगे, उसी तरह आप ई-रूपी में भी आरबीआई के हस्ताक्षर देख पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हर एक ई-रूपी में एक अपना यूनिक टोकन नंबर होगा, जिससे उस टोकन की आइडेंटिटी साबित हो पाएगी। डिजिटल करेंसी भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है, क्योंकि इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये एक तरह का डिजिटल लेजर है जिसे किसी भी तरह से हैक कर पाना इम्पॉसिबल है। इस केस में किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स सेंडर, रिसीवर और बैंक के पास ही रहती है। इसको सेफ रखने के लिए प्राइवेट परमिशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। एक तरह से ये एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम पर बेस्ड है। ई-रूपी के आने से डिजिटल ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगा और बैंक का सेटलमेंट जो काफ़ी लेट होता था वो भी टाइमली हो पाएगा। फिजिकल करेंसी को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता था, जिससे ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बना रहता था। लेकिन ई-रूपी के आने से कालाबाजारी भी काफ़ी हद तक रुकेगी, क्योंकि ई-रूपी को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन में सेंडर और रिसीवर के अलावा इसमें थर्ड पार्टी केवल बैंक ही इन्वॉल्व रहता है। डिजिटल रूपी पर ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको बताना नीचे ना भूलें। इसी तरह की बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मनी ग्रेडियंट के साथ। नीचे आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलती है बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग, वो भी 0 कॉस्ट पे। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी प्यारी सी अच्छी सी फाइनेंशियल वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।